चल पड़ता है और यही मिल रहा है। हरियाणा के वो प्रमुख राजनीतिक परिवार जो कि एक दूसरे के चिर विरोधी रहे, अब उन परिवारों के सदस्य जो है वो एक ही दल में एक ही साथ हाथ पकड़कर पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के साथ ही अब तीन लालों के परिवार, यानी कि वो लाल जो कि हरियाणा की सियासत के लिए सबसे बड़े नाम माने जाते हैं, उनमें से अगर बात करें ताऊ देवीलाल की, भजन लाल की और साथ ही साथ बंसीलाल परिवार की। अब ऐसे में इन परिवारों की लेगेसी, इन परिवारों के सदस्य जो हैं, जो कि इन परिवारों की सियासत को आगे बढ़ा रहे थे, अब वो परिवार जो है वो एक ही दल के साथ जो है वो नजर आते जो है वो नजर आएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तमाम दलों की, तो तमाम दल जो है विधानसभा रण की तैयारी कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपना अपना गणित, अपना अपना समीकरण बिठा रही हैं। ऐसे में नेता भी अपना फायदा, अपना नुकसान जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी समझते हैं और यही जो है वो कहीं ना कहीं तमाम चीजें लोकसभा के रण के बाद जो है वो नेताओं को समझने और नेताओं को इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं आसानी जो है वो दिखाती नजर आई। और यही कारण है कि किरण चौधरी व सांसद श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की ओर से जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ दिया गया है और अब भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है उसका सहारा जो है वो लेते दोनों माता और पुत्री जो है वो नजर आएंगे। किरण चौधरी की अगर बात करें तो काफी दिनों से किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो तलख रुख अपनाए हुए थे। पार्टी आला कमान का इंटरवेंशन ना होना, लगातार उन पर जो है वो हार का ठीकरा फोड़ा जाना, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लोकसभा सीट के हारने का, और ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही थी, एक दूसरे पर भीतरघात के आरोप जो लग रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की ओर से ये फैसला किया गया कि ये फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जाए। अब ऐसे में तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस में अब आत्म मंथन जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस में अंदर खाते कई नेता जो है इस बात को लेकर खटास और कटाक्ष लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर सौंपी जाती है, चाहे वो टिकट आवंटन की प्रक्रिया हो, चाहे पार्टी को लीड करने की बात हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेता जो है वो पीछे छूटते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से और भी बड़े नाम जो है मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक वो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। अब ऐसे में ये तीनों परिवारों की लेगेसी, अगर चौधरी जो है देवीलाल, ताऊ देवीलाल के परिवार की बात करें तो रंजीत चौटाला जो है पहले ही लोकसभा चुनाव से पहले जो है निर्दलीय विधायक के तौर पर जो है 2019 में विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली गई। ताऊ देवीलाल के परिवार से रंजीत चौटाला हो गए। तो वहीं भजन लाल परिवार की अगर बात करें तो भजन लाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ जो है वो थाम लिया गया। और अब ऐसे में भजन लाल का परिवार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहा है। और अब इसी कड़ी में नया एडिशन हुआ है बंसीलाल परिवार का, यानी कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, ये दोनों जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। इन तीनों नेताओं की अगर बात करें तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इनकी सियासत जो है उससे कोई भी जो है मोहताज नहीं है, या उनकी जो लेगेसी रही है उसकी पहचान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार के मुख्यमंत्री, कई बार के केंद्रीय मंत्री ये नेता रहे। और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं इनके परिवारों की ओर से जो लेगेसी है उसको बचाने के लिए, या सियासत है उसको बचाने के लिए ये फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। ये तीनों परिवार जो है वो आपस में चिर विरोधी रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियां भी इनकी ओर से बनाई गई। ताऊ देवीलाल की ओर से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनेलो यानी कि INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, वहीं बंसीलाल की ओर से भी अपना दल बनाया गया था, भजन लाल की ओर से भी अपना दल बनाया गया था, जिनका विलय अब हो चुका है। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में जो कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में शायद ही किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि ये तीनों परिवार जो है कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म या एक पॉलिटिकल मंच पर नजर आएंगे, तो वो चीज जो है वो अब मुनासिब होने वाली है, क्योंकि अब तीन अलग अलग परिवार जो कि आपस में पॉलिटिकल राइवलरी के लिए जाने जाते थे, पॉलिटिकल चिरविरोधी माने जाते थे, राजनीतिक चिरविरोधी माने जाते थे, उन तीनों परिवारों के 3 सदस्यों की अगर बात करें, 3 से 4 सदस्य जो हैं वो परिवार जो हैं अब
एक साथ एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा के रण से पहले प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, पार्टियों की नीतियों के बारे में लोगों को बताते नजर आएंगे। हरियाणा में मची सियासी खलबली को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।